अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 10 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज, संदेह, अविश्वास, शंका और भय, है ना। तो इसी विषय पर चर्चा है। बहुत सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव हम लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि हमारे अंदर से हर प्रकार का भ्रम है जो दूर हो जाए। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखे हैं, है ना। जो शक्ति, धन और ज्ञान अपने पास नहीं है, जो दूसरों से पाना है, दूसरों की कृपा के भरोसे मिलने वाला है, उस पर संदेह, शंका और अविश्वास रहता ही है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितनी सुंदर बात है। जो शक्ति हमारे पास नहीं है, धन ज्ञान हमारे पास नहीं है और दूसरों से पाना है ना, जो दूसरों की कृपा के भरोसे से हमको मिलेगा, उस पर संदेह और शंका अविश्वास रहेगा ही, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उन्हीं के शब्दों में फिर से हम पढ़ते हैं, जो शक्ति, धन और ज्ञान अपने पास नहीं है, जो दूसरों से पाना है, दूसरों की कृपा के भरोसे मिलने वाला है, उस पर संदेह, शंका और अविश्वास रहता ही है। वह दूसरा चाहे कोई हो, देशी हो, विदेशी हो, देवी हो, देवता हो अथवा ईश्वर ही क्यों न हो, यदि यह दूसरा पुरुष ऐसा है जिसे तुमने देखा ही नहीं है, जिससे तुम परिचित नहीं हो, जिसके स्वभाव, आचरण, गति और विचारों का तुम्हें पता ही नहीं है, उस पर और अधिक संदेह, शंका और अविश्वास होगा ही। सोच लीजिए, है ना। इस प्रकार का सबसे अधिक अपरिचित, बेमेल और अज्ञेय यदि कोई है तो वह ईश्वर है। इसके बाद देवी देवताओं, भूतों और प्रेतों का नंबर है। अविश्वास की बात हो रही है ना, बहुत बड़ी बात है। वह कौन है? वह दूसरा जो कोई भी हो, चाहे देशी हो, विदेशी हो, देवी देवता हो, ईश्वर हो, या कोई दूसरा जो पुरुष है ऐसा जिसको आपने नहीं देखा, जिसका कोई परिचय नहीं है, जिसके स्वभाव और आचरण और गतिविधि का कुछ ज्ञान नहीं है हम लोग को, है ना। ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम कैसे विश्वास करें, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, उस पर और अधिक संदेह होगा, शंका भी होगी, अविश्वास भी होगा। इस प्रकार का सबसे अधिक अपरिचित यदि कोई और बेमेल और अज्ञेय जिसे हम नहीं जानते यदि कोई है तो वह ईश्वर है। सभी तो शंका करते हैं, क्या सचमुच में ईश्वर है या नहीं, लोग सोचते हैं, पूछते भी हैं कभी कभी। और इसके बाद में आते हैं देवी देवता, भूतों प्रेतों का नंबर। ये सब प्रश्न में ही रह जाते हैं, क्या सचमुच में देवी देवता भूत प्रेत हैं, क्या सचमुच में ईश्वर हैं कि नहीं है। बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन लोग उसी से शक्ति, धन, ज्ञान सब कुछ पाना चाहते हैं, जो कि वास्तव में वो अविश्वास होगा ही होगा, मिलेगा या नहीं। इसी को सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आप जानते नहीं, उसके बारे में आप शंका जरूर करेंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं, ना मालूम ईश्वर तुम्हें जितावेगा या नहीं, ऐसी शंका होगी। कोई बात है, कोई आपका मुकदमा चल रहा है, या किसी पढ़ाई लिखाई या किसी विषय में आपका कोई कार्य है, आप जिसमें जीतने की बात सोच रहे हैं, पता नहीं जीत होगी या हार। ईश्वर के ऊपर अगर आप सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न उठेगा। बहुत सारी बातें यहाँ लिखे हैं, ना मालूम ईश्वर तुम्हें जितावेगा या नहीं, ना मालूम ईश्वर
तुम्हें कल जीने देगा या नहीं। जीने मरने की बात भी अगर ईश्वर पर छोड़ दिए हैं तो पता नहीं जिंदा भी कल रहेंगे कि नहीं, कब मर जाएंगे कोई ठीक नहीं। ऐसी शंकाएं उत्पन्न होंगी। ना मालूम ईश्वर तुम्हें किस बुरे काम का कौन सा बुरा फल दे दे। मरने के बाद लोग सोचते हैं स्वर्ग मिलेगा कि नरक, ना मालूम कौन से बुरे काम का कौन सा बुरा फल दे दे, कुछ भी पता नहीं है। ना मालूम तुम्हारे पुत्र को ईश्वर जीने देगा या मार देगा। बच्चा यदि बीमार है तो भी चिंता, ना मालूम ईश्वर उसको जीने देंगे कि मार देंगे, तरह तरह की बातें। ना मालूम तुम्हारे किस बुरे कर्म के कारण ईश्वर तुम्हें किस रोग में फंसा देगा, कोई ठीक नहीं है। ना मालूम क्या कर्म किए हैं ईश्वर को वह बुरा लगा कि भला कौन से बुरे कर्म का फल हमें किसी रोग में फंसा देंगे, ऐसी भावनाएं होंगी। ना मालूम तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे या नहीं। यदि कोई कार्य सोच रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, विचार उत्पन्न होगा, ना मालूम यह मनोरथ पूर्ण होगी या नहीं, मेरी इच्छा पूर्ण होगी या नहीं, ऐसी बातें होंगी। ईश्वर को कर्ता धर्ता मानने से इस प्रकार की शंकाएं, संदेह, अविश्वास और भय लगे रहेंगे। जो ईश्वर को ही कर्ता धर्ता मानते हैं, उसके हृदय में ऐसी शंकाएं और संदेह, अविश्वास, भय लगे रहते हैं। और जहाँ अविश्वास है, जहाँ भय, संदेह और शंका है, वहाँ से सुख, स्वातंत्र, निश्चिंतता, शांति, निर्भयता, सत्य ज्ञान और कर्म की सफलता कोसों दूर रहेगी, है ना। क्योंकि मन में अविश्वास की भावना हो जाती है, भय रहेगा ही, संदेह भी रहेगा, शंका तो होगी। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से सुख मिलेगा, कैसे हृदय में स्वतंत्रता होगी, कैसे आप निश्चिंत रहेंगे, कैसे आप शांति से रहेंगे, कैसे आप निर्भय रहेंगे। सत्य ज्ञान और कर्म की सफलता तो कोसों दूर रहेगी। खूब विचारणीय बातें हैं, खूब विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव इसीलिए हम लोग को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि यह जो ज्ञान है सब कपोल कल्पित और अज्ञान में भटके हुए लोग हैं, है ना। इन विचारों को हृदय से निकाल देंगे जब आप, तभी जाके आप हृदय से सुख महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे, आपको स्वतंत्रता मालूम होगी और आप निश्चित रहेंगे और सोचेंगे यह काम अवश्य सफल होगा, क्योंकि हम कर रहे हैं, है ना। निर्भय होके आप रहेंगे और आपकी सफलता आपके चरणों चूमने लगेगी, है ना। दूसरों के भरोसे न तो धन मिलता है, न ज्ञान मिलता है, न शक्ति मिलती है। आप नित्य दिन योगाभ्यास करें, चक्र भेदन करें, है ना, प्रणव और प्राणायाम करें और आत्मबल, आत्मशक्ति को सर्वश्रेष्ठ बतलाए हैं गुरुदेव। जब आपके हृदय में विचार उत्पन्न हो जाएगा तो आपके हृदय से संदेह, अविश्वास, शंका और भय नष्ट हो जाएगा सब, है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसी पुस्तक में हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि सबका कर्ता धर्ता, उत्पादक, पालक, संहारक, प्रेरक, नियामक और मालिक हमारी आत्मा है, हमारा मन है और हमारी इच्छा शक्ति है ना। इसी के पहले अध्याय में हम लोगों ने जाना कि सबका कर्ता धर्ता, उत्पादक, पालक, संहारक, प्रेरणा देने वाला, नियामक भी, मालिक भी हमारी आत्मा है। और इस सब को संचालन करने की शक्ति है हमारी इच्छा शक्ति, हमारा मन। सोच लीजिए, है ना। आपकी इच्छा शक्ति ही, आपका मन ही आपको उन्नति के शिखर पर ले जाता है और सब में आप सफल होते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप नित्य दिन निरोग रहना चाहते हैं तो नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। आपको धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो चाहिए आप प्रणव, प्राणायाम, चक्र भेदन करके शरीर को स्वस्थ और निरोग कर देंगे जब, तो आपको धन की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी, है ना। क्योंकि उस समय आप आलसी होके नहीं रहेंगे, है ना, और तीक्ष्ण बुद्धि से विचार उत्पन्न होंगे और आपको बहुत सारे काम दिखाई पड़ेंगे, है ना। चाहे बिजनेस करके, चाहे और बहुत सारे काम है, खेती बाड़ी है, कोई भी काम है, आपको अपने आत्मा से मालूम होगा क्या करने से धनोपार्जन करेंगे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं सर्वप्रथम अपने को जानो, है ना। आप जब ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, है ना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही
सबसे बड़ा ज्ञान है ना। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। जितने प्रकार के ईश्वर और देवी देवता और भूत प्रेत ये सब का भरोसा छोड़ दीजिए और अपने नित्य योगाभ्यास कीजिए, क्योंकि सबका कर्ता धर्ता पालन करता आप ही हैं। अपने आप के अपने कर्मों के फल आपको मिलते हैं, है ना। इसको ख्याल करके आप अगर कर्म करेंगे तो जीवन में सफल ही रहेंगे। गुरुदेव इतने सुंदर तरीके से हम लोग को बता रहे हैं ना। आपका ही मन सब कुछ करता है, आपकी इच्छा शक्ति ही, प्रबल इच्छा शक्ति ही आपको निरोग बना देती है ना। हर कार्य में इससे उत्साह से डट जाइए, है ना। सब जितना काम संसार में दिखाई पड़ता है, सदगुरुदेव कहते हैं ऐसे शारीरिक मानसिक और बौद्धिक परिश्रम करके धनोपार्जन कीजिए, सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन कीजिए, जिससे दूसरों का भी उपकार हो। आपका तो उपकार हो ही हो, है ना, दूसरों का भी उपकार हो, है ना। वही व्यक्ति सुखी रहता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, सब कुछ हम स्वयं हैं, फिर हम दूसरों का भरोसा करके क्यों संदेह, शंका, अविश्वास और भय को अपने हृदय में पाले रहें। तुम जिससे डरते हो उसी को सर्वदा याद रखते और सोचते हो, है ना। इससे वही सामने आता है जिससे डरते हो। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि सबके कर्ता धर्ता नियामक और प्रेरक हम स्वयं हैं और बिना हमारे चाहे कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारा सारा भय छूट जाएगा, है ना। तबीयत खराब हो जाए अगर, तब भी आप ये विचार कीजिए कि अच्छा से साधन कर रहे हैं कि नहीं। नित्य योगाभ्यास करना है और फिर अच्छे हो जाएंगे, तकलीफ दूर हो जाएगा, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, हम स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे, ऐसे विचार रखना चाहिए हृदय में। तब देखिएगा शीघ्र ही शरीर ठीक हो जाता है, अपना भी अपने परिवार का भी, सब कुछ, है ना। अपने हृदय में विचार निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प के साथ आप विचार कीजिए कि सब कुछ करने वाली शक्ति हमारी आत्मा है, जो दुख है वह भी दूर हो जाएगा, है ना। आगे पढ़ते हैं, भय तो तब तक है जब तक तुम अपने को देवी देवता ईश्वर या किसी का गुलाम माने हुए हो। जब तुम स्वयं सबके कर्ता धर्ता और ईश्वर हो तो डर किसका है। जब कोई तुमको दुख देगा ऐसा तुम सोच रहे हो, वहां से गलतियां हैं। तो तुम्हें दुख क्यों देगा? दुख भी तुम्हारा बनाया हुआ है, सुख भी तुम्हारा बनाया हुआ है। गुरुदेव के कहने का हिसाब से तुम्हारी इच्छा के बगैर तो कोई चीज ही नहीं बनी, सब तुमने स्वयं बनाया है ना। क्योंकि आगे हम लोग उदाहरण दिए थे गुरुदेव, मिर्च मसाला तीताई खटाई सब हम लोग अपनी इच्छा अनुसार खाते हैं। जैसी इच्छा हुई, है ना, उसी तरह जीवन को सुखी बनाने के लिए दुख सुख सब मिला हुआ है ना। चाहेंगे तो आप अच्छा हो जाएगा, सब कुछ दूर हो जाएगा, सब कुछ सब अज्ञात शक्ति से आपने निर्माण किए हुए हैं। आपकी ज्ञात शक्ति उसको स्वस्थ कर देगी, फिर से ठीक हो जाएगा सब कुछ, है ना। आगे पढ़ते हैं, जब तुम स्वयं सबके कर्ता धर्ता और ईश्वर हो तो डर किसका। अब इतनी बातें तो हो गई, ये थोड़ी सी बात इसको पढ़ देते हैं, है ना। हम जो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा ही सब कुछ है, अपने कर्ता धर्ता नियामक पालक संहारक और रक्षक सब हम स्वयं हैं, इसका सच्चा ज्ञान जब पूर्ण रूप से तुम्हें हो जाएगा तो संदेह शंका अविश्वास और भय जड़ से नष्ट हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। जब आपके हृदय में विचार उत्पन्न हो जाएगा कि हम जो कह रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारी आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा विचार जब हो जाएगा, अपने कर्ता धर्ता नियामक पालक संहारक और रक्षक सब हम स्वयं हैं, इसका सच्चा ज्ञान जब पूर्ण रूप से तुम्हें हो जाएगा, संदेह शंका अविश्वास और भय नष्ट हो जाएंगे जड़ से, है ना। स्वावलंबन ही निर्भयता, मुक्ति, स्वतंत्रता और सच्चे सुख का देने वाला है। आत्मावलंबन का नाम ही स्वावलंबन है। आत्मनिर्भरता ही निर्भयता की जननी है ना। आत्मनिर्भर रहेंगे तो भय ही नहीं रहेगा। हमारे मुनि समाज का सच्चा ज्ञान इसी का प्रचारक है। आप खूब सोच लें और इस सच्चे ज्ञान पर विचार करके गुलामी के जंजीर को अपने हाथों से तोड़कर मुनि समाज में सम्मिलित हो जाएं। आत्मा का महत्व जानने के लिए हमारी पुस्तकों का स्वाध्याय व पाठ क्रमशः थोड़ा थोड़ा बारी बारी से नित्य होना चाहिए। यह पुस्तकें आपको सुख देंगी,
मुक्ति देंगी, स्वतंत्रता देंगी, स्वराज देंगी, सच्चा ज्ञान देंगी, बल देंगी, ऐश्वर्य देंगी, विजय देंगी, सफलता देंगी और सब प्रकार की सिद्धियों को आपकी दासी बना देंगी यदि इन्हें विचार पूर्वक पढ़ा जाए और इनके अनुसार ही चला जाए, है ना। तो बहुत आसानी से हम लोग आत्मज्ञानी हो जाएंगे और सुखी रहेंगे, है ना। रोज नित्य गुरुदेव के किताबों का अध्ययन करना चाहिए। ये तो मोबाइल में जा रहा है, आप जब भी सुन सकते हैं, है ना। कभी कभी सभा सत्संग कर लीजिए घर में और सब मिल करके इसको सुनिए और विचार कीजिए, इससे ज्ञान बढ़ेगा, आत्मबल दृढ़ हो जाएगा। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल सबसे बड़ा बल है ना। तो बहुत समय हो गया, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।